अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जेल में कैद अगर कोई बंदा है, उसके नाम पे कोई जायदाद है, तो क्या उसको फ़रोख्त करने का हक रखता है, इख्तियार रखता है कि नहीं रखता। मेरे ख्याल में 99% जो लोग हैं प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, 99% लोगों को नहीं इल्म कि जेल में अगर बंदा है तो वो जायदाद फ़रोख्त कर सकता है या पावर ऑफ अटार्नी दे सकता है, और 100% आम पब्लिक को नहीं पता। तो इसके बारे में आज आपको आगाह करूँगा। 9-10 मिनट की वीडियो में कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में आपको बता सकूँ कि क्या तरीक़ेकार होता है कि जेल में कैद है, उसने कोई जुर्म किया हुआ है, तो वो बंदा अपनी जायदाद फ़रोख्त करने का इख्तियार रखता है कि नहीं रखता। उसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें वो अपने जायदाद को फ़रोख्त नहीं कर सकता। उनमें मैं वाज़ह कर दूं कि जिनमें ख़दशा हो कि इसको डेथ सेंटेंस मिलनी है, सज़ाए मौत मिलनी है, तो उस तरह के जो जराइम हैं उसमें फिर उसकी जायदाद फ़रोख्त नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक उसके केस का फ़ैसला ना हो जाए। दूसरे जो केसेस हैं जिनमें 7 साल कैद है, 10 साल कैद है, तो इस तरह के जो जराइम हैं उनके बारे में आज बात करेंगे कि अगर कोई बंदा 10 साल के लिए, 7 साल के लिए जेल में कैद है तो जायदाद फ़रोख्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। जवाब मैं अभी बता देता हूं कि वो शख्स जो है वो अपनी जायदाद को फ़रोख्त कर सकता है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है, उसका एक प्रोसेस है। उस बारे में आपको आगाह करूँगा कि किस प्रोसेस से गुजर के क्या तरीक़ेकार है कि वो अपनी जायदाद का इख्तियार किसी को दे सकता है, मुख्तार आम बना सकता है या उसको फ़रोख्त कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले अगर कोई जायदाद फ़रोख्त करनी है तो जेल में कैद जो कैदी है वो अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिखेगा जो सुप्रीडेंट जेल है उसके नाम पे, और उसमें वो बताएगा कि मुझे घरेलू ज़रूरत के लिए या मेरी फैमिली की ज़रूरत के लिए दरकार है कि मैं ये जायदाद अपनी फ़रोख्त करना चाहता हूँ। एक एप्लीकेशन देगा अपने जो सुप्रीडेंट जेल है उसको, उसमें जो उसको अपने कैदी का जो उसको नंबर अलॉट हुआ होता है वो लिखेगा, डिटेल सारी लिखेगा, और जो है अपना सुप्रीडेंट जेल उसको वो दे देगा। उस प्रोसेस के बाद सुप्रीडेंट जेल उस एप्लीकेशन को भेजेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, अमूमन जिसको डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। डिप्टी कमिश्नर के पास जब ये एप्लीकेशन या दरख्वास्त आएगी तो अपना ADCR जो कि डिप्टी कमिश्नर से छोटी सीट होती है और डायरेक्ट वो सब रजिस्ट्रार को कंट्रोल करता है, या कलेक्टर ही उसको भी हम कह सकते हैं, वो फिर उस दरख्वास्त को वसूल करते हुए जो उस एरिए का, उस टाउन का, उस इलाके का सब रजिस्ट्रार है उसके पास उस दरख्वास्त को भेज देगा। तो यहाँ पे वाज़ह कर दूं कि लाहौर में 9 टाउन है। अगर लाहौर में इस तरह का कोई हो दरख्वास्त, तो वो जो ADCR है वो उस एप्लीकेशन को मुतलका टाउन का जो सब रजिस्ट्रार है उसको भेजेगा। और फैसलाबाद में 4 टाउन है जिसमें अर्बन 1, अर्बन सिटी, अर्बन सदर और अर्बन 2 है। तो ADCR मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ तो उस बारे में बात करूँगा। ADCR उस एप्लीकेशन को जो मुतलका अर्बन 2 की है, अर्बन 1 की है, सिटी की है, सदर की है, उस सब रजिस्ट्रार को वो दरख्वास्त भेज देगा। उसके बाद सब रजिस्ट्रार किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को करेगा, वो दरख्वास्त भेजेगा और उसको अहले कमीशन मुकर्रर कर देगा। उसमें कोई दूसरा सब रजिस्ट्रार भी हो सकता है उसी के रैंक का, कोई तहसीलदार भी हो सकता है और नायब तहसीलदार भी हो सकता है। तो उसके बाद रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। रजिस्ट्री तैयार करके जिस वकील के पास रजिस्ट्री तैयार होगी उसको कंप्लीट करेगा, उसमें फीसेस लगाएगा, और जो अहले कमीशन रेवेन्यू ऑफिसर मुकर्रर होगा उसके हवाले करेगा, वो उसको चेक करेगा। उसके साथ अहले कमीशन की एप्लीकेशन लगेगी और उसको लेके वो सुप्रीडेंट जेल के पास चले जाएगा। उसमें सुप्रीडेंट जेल के पास वकील भी साथ जा सकता है और सब रजिस्ट्रार ने तो जाना ही है। सब रजिस्ट्रार सुप्रीडेंट जेल के पास जाएगा और अपने आने का मकसद बताएगा कि मैं फ़लाँ बंदे के बयान कलम बंद करने आया हूँ, ये उसकी रजिस्ट्री है। वो हाज़िरी अपनी लगवाएगा वहाँ पे जेल में जाके कि मैं इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए यहाँ पर आया हूँ। सुप्रीडेंट जेल फिर अपनी मौजूदगी में उस कैदी को अपने ऑफिस में बुलाएगा और
सुप्रीडेंट जेल की मौजूदगी में सब रजिस्ट्रार जो है वो उसके अंगूठे साइन लेगा इस पे रजिस्ट्री पे, और जो एप्लीकेशन अहले कमीशन की लिखी गई हुई है उसके फ्रंट पे एक साइन लेगा और बैक पे एक साइन लेगा। बैक पे उसने अपनी रिपोर्ट करनी होती है। उस अहले कमीशन की जो दरख्वास्त है उस पर वो सुप्रीडेंट जेल के भी स्टैंप लगवाएगा और साइन करवाएगा। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो वापस अपने ऑफिस आ जाएगा। अपने ऑफिस आकर उस रजिस्ट्री की बैक साइड पे वो स्टैंप्स लगाएगा। आपके पास अगर कोई रजिस्ट्री है तो आपने देखा होगा कि उसकी बैक पे कुछ स्टैंप्स लगी होती हैं जिस पे बेचने वाले का, खरीदार का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है। तो जो डायरेक्ट बयान होते हैं उनकी स्टैंप्स का और अहले कमीशन की स्टैंप्स का थोड़ा सा फ़र्क होता है। अहले कमीशन की स्टैंप लगाएगा उसके पीछे, फिर उसको फिल करके अपने साइन करेगा, और फिर जो अहले कमीशन की दरख्वास्त साथ होगी उसकी बैक साइड पे अपनी रिपोर्ट करेगा कि मैं फ़लाँ तारीख को फ़लाँ वक़्त फ़लाँ बंदे के बयान कलमबंद करके लाया हूँ, और वो सारी रिपोर्ट उस पर लिखेगा और वहाँ भी अपने साइन करेगा। ये सब करने के बाद वो रजिस्ट्री जो है, वो जो वकील है वो भी ले जा सकता है, लेकिन जो सही तरीक़ेकार है वो रेवेन्यू ऑफिसर जो अहले कमीशन मुकर्रर हुआ है वो उसको उसको पहुंचा देगा मुतलका रजिस्ट्री मुहर्रर के पास। तो रजिस्ट्री मुहर्रर उस रजिस्ट्री को उसी तरीके से ही जिस तरह बयान होते हैं, जिस रजिस्टर पे नंबर अलॉट किया जाता है उस पे सरकारी नंबर लाएगा जिसको रजिस्टर्ड नंबर कहते हैं, और उसमें अंदराज करेगा और बजरिया अहले कमीशन उसका नाम लिखेगा। रेवेन्यू ऑफिसर का जो अहले कमीशन मुकर्रर हुआ था उस रजिस्टर पे उस कैदी का नाम लिखेगा और उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, और उसके बाद वो उस रजिस्ट्री को लेके मुतलका सब रजिस्ट्रार जो असल सब रजिस्ट्रार है उस ब्रांच का उसके पास जाएगा। वो फिर उस सब रजिस्ट्रार की सिर्फ एक स्टैंप लगेगी। एक स्टैंप लगाने के बाद उसको तस्दीक करते हुए वो अपने साइन उस पे करेगा और इस तरह डॉक्यूमेंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट मुकम्मल होने के बाद जिस तरह आम एक रजिस्ट्री की 3 परतें होती हैं, एक सरकारी रिकॉर्ड में चली जाएगी, जो असल रजिस्ट्री है वो जिसने मकान या प्लॉट वो ख़रीदा है उसके पास चली जाएगी, और एक इंतकाल के लिए हल्का पटवारी के पास परत चली जाएगी। और जिस तरह नॉर्मल प्रोसेस होता है इंतकाल पास होने का, इसी तरह ही वो इंतकाल दर्ज होगा, पास होगा, और जिस बंदे ने वो जगह ख़रीदी है उसके नाम पे जायदाद ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये तरीक़ेकार है उसका मुकम्मल के जेल में मौजूद जो कैदी है वो अपने किस तरह बयान दे सकता है। इसी तरह पावर ऑफ अटॉर्नी अगर उसने देनी है तो उस सूरत में भी यही प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा। वो एप्लीकेशन लिखेगा, जेलर को देगा, थ्रू डीसी एडीसीआर के पास आएगी, सब रजिस्ट्रार के पास आएगी, और इसी तरह ही उसके बयान लिए जाएंगे, और बयान लेने के बाद उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, और उसके बिहाफ पे फिर वो जिस बंदे को इख्तियार दिया जाएगा वो बंदा वो जायदाद फ़रोख्त कर सकता है। अगर इकट्ठी करनी है, पोर्शन में करनी है, तो वो उसको फ़रोख्त कर सकता है। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने पहले बताया है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इख्तियार, कैदी का इख्तियार ख़त्म हो जाता है जायदाद को फ़रोख्त करने का। किसी बंदे को कत्ल किया है, किसी बंदे को अगवा बराए तावान के लिए अगवा किया है, तो उन सूरतों में जिसमें ये डर हो कि इसे सज़ाए मौत हो सकती है, इसकी जायदाद कुर्की में जा सकती है, तो उन सूरतों में वो जो कैदी है वो अपनी जायदाद को फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी वीडियो 9-10 मिनट की वीडियो में आपको अब पूरा पता चल गया होगा कि एक जेल में जो मौजूद बंदा है वो किन हालात में किस तरह अपनी जायदाद को फ़रोख्त कर सकता है। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।